चले चलो, क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया बेटा? क्या क्लियर हो गया? यस। चलो ओ भाई साहब देखे, तो ऐसा कुछ है तो कर लेंगे, ठीक है। हैंड डालो फटाक से, अब फटाफट कुछ फॉर्मूले डिराइव करवा दूं, है ना? क्लियर है क्या? फटाफट लिखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, रॉड, ठीक है? ध्यान देना, एक्सिस नाम बाद में लेंगे। देखो सर सुनो, ध्यान देना, ये डेरिवेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको एक दो सीखो, बस एक दो, ज़्यादा नहीं सीखना है। देखो जरा बेटा, जरा ये एक रॉड है, ऐसे ऐसे, ये एक रॉड है, देख रहे हैं? ये पूरा रॉड है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी L है, और इसका जो है ध्यान रखना टोटल जो मास है वो M है। बोलो हाँ है ना? हमसे बोला गया कि आप इस एक्सिस के अबाउट निकालो। एक और डायग्राम इधर है, इधर आ जाएगा। ये रॉड है, ये इसका मिड है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट निकालो। यानी ये L/2 है और ये वाला भी L/2 है। बोलो क्लियर है क्या? पहले फर्स्ट डायग्राम बनाएं ताकि मैं स्टेप सिखा पाऊँ। फटाफट फटाफट फटाफट, रटना तो है फॉर्मूला। हो गया? लिख लेना, M इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रॉड, फटाफट लिखो, M इक्वल टोटल मास ऑफ द रॉड, स्मॉल l टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। हो गया? स्टेप 1 कल को सिखाया था, पिछली क्लास में याद करो, एक क्लास में सिखाया था कि कैसे वो DM लेते हैं, कैसे क्या लेते हैं, याद है? इसलिए सिखाया था। लिखो स्टेप 1, फर्स्ट वी कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ, फर्स्ट वी कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ, फर्स्ट वी कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ, ब्रैकेट में लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ के लिए भी होता है, इसके लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ, ब्रैकेट में लैम्डा। याद आया? लैम्डा बताओ क्या सिखाया था? लैम्डा सिखाया था टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, सिखाया था क्या? यस, टोटल मास, बोलो बेटा, अपॉन, अगर हम देखें तो ये जो था टोटल लेंथ। यस, बताओ, तो लैम्डा इक्वल टू M/L। कॉपी करें फटाक से, कॉपी करें फटाक से बेटा। स्टेप 2, now we think about line element, now we think about line element and mass of the line element. Now we think about line element and mass of the line element, मास ऑफ द लाइन एलिमेंट। दो बेटा क्या सिखाया था, याद करो बच्चों। मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक लाइन एलिमेंट सिखाया था कि छोटा सा क्या करते हैं, मास लेते हैं। बोलो है ना? यहां से कितनी डिस्टेंस पर x और ये कितना है बेटा dx, ये लाइन एलिमेंट हो गया। इसके मास को निकालना सिखाया था कि dm लिखा जाएगा और वो होता है लैम्डा इंटू dx। याद आया बच्चों को? यहां पर देखा जाए तो dm लैम्डा की वैल्यू है M/L इंटू dx। कॉपी। स्टेप नंबर नेक्स्ट 3, स्टेप नंबर 3 देखो, अगेन वी कैलकुलेट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइन एलिमेंट ब्रैकेट में डीएम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइन एलिमेंट, ऑफ लाइन एलिमेंट ब्रैकेट में डीएम अबाउट रोटेशनल एक्सेस, अबाउट रोटेशनल एक्सेस, अबाउट रोटेशनल एक्सेस। बोर्ड पे आइए, क्या देखो बेटा, देखो बेटा, ये है रोटेशनल एक्सेस बेटो, ये रोटेशनल एक्सेस डीएम, डीएम मतलब एक प्रकार का मास, और इस मास की रोटेशनल से डिस्टेंस कितना है एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। इसके अबाउट निकाल रहे हैं छोटे से मास का, तो इसको आई ना लिखकर क्या लिखा करेंगे डी आई, क्या लिखेंगे डी आई। फॉर्मूला क्या था बोलो, mr स्क्वायर, ये रहा mr के नाम पर x स्क्वायर। नहीं आया, लिखो लिखो। अगला स्टेप, नाउ बाय इंट्रीगेशन, नाउ बाय इंट्रीगेशन, नाउ बाय इंट्रीगेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड about rotational axis, about rotational axis, about rotational axis। दो बेटा बच्चा क्या करेंगे, इंट्रीगेट। क्यों कर रहे हैं इंट्रीगेट बताओ। अच्छा भाई सुनो, पहले ये इसका निकाला, फिर यहां पे भी डीएम होगा, उसका निकाला, फिर उसका निकाला, सबको जोड़ना है। इससे अच्छा क्या, एक का निकाल क्या कर दो, इंट्रीगेट कर दो, खत्म का। समझ में आया क्या, नहीं आया। अब बताओ भाई, इंट्रीगेशन मतलब ही होता है समेशन। बताओ डी आई इंट्रीगेट किया, यहाँ पर डी एम और ये एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या आपको डी एम की वैल्यू मालूम है, रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा बताओ, डी के साथ क्या है एम है, मतलब ये एक वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। ध्यान से, एक्स भी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल एक्स, क्योंकि आपने डीएम अगर यहाँ लिया है तो एक्स अलग आएगा, अगर डीएम यहाँ लेता तो एक्स अलग आता। बोलो आया ना, इसलिए एक्स वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। इससे जो डीएम की वैल्यू है वो चेंज करोगे। देखो तो डी आएगा तो आई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आएगा ये आएगा एम बाई एल डी एक्स, डी एक्स पीछे लगा दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा डी एक्स। बोलो हाँ। लिमिट किसकी आएगी, डी के साथ क्या लिखा है एक्स, तो यानी लिमिट किसकी आएगी एक्स की। अब बताओ पहला एलिमेंट कहाँ होता है, यहाँ पर x कितना आता है 0, एंडिंग में यहाँ होता है तो x कितना होता है l, यानी लिमिट आने वाली है 0 to l। नहीं आया, नहीं आया, इधर आओ। यहाँ पर i इक्वल बताओ क्या हो जाएगा, ये m बाई एल बाहर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करोगे तो उसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट के नाम पर आ जाएगा 0 to l। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर देखा जाए i इक्वल टू m बाई 3l, यही है, जहां x है वहां पे l आ जाएगा, l क्यूब माइनस 0 क्यूब। बोलो हाँ है ना, l क्यूब बचेगा, एक कट गया, तो i इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ या ना। रुको, ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, रुको रुको। क्या इसके इस तरफ मास है, नहीं, तो आपने एलिमेंट कहाँ लिया, इसके इस तरफ। लेकिन 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 इधर देखो, यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसके इस तरफ भी मास है, इस तरफ भी मास है। तो अब डीएम कहाँ लेंगे, तो आप या तो एक्सिस के इधर लो या इधर लो, किसी एक तरफ। हमने यहाँ ले लिया, देखो ए ले लिया। बोलो ये कितना है एक्स और ए कितना है बेटा डी एक्स। बोलो हाँ या ना। अब इसका अगर मास निकालना है भाई, लैम्डा तो वही आएगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है डी एम का, तो वो तो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा के नाम पर क्या आएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स। बोलो हाँ है ना। फिर मैंने कहा क्या, डीएम का रोटेशनल के अबाउट क्या निकालोगे, डी आई निकालोगे, तो वही आएगा। बोलो क्या हो जाएगा, एम के नाम पर आएगा डीएम और आर स्क्वायर के नाम पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ?
यहां पर डी आई इक्वल टू बोलो ये कितना हो जाएगा, बोलो m बाई एल, एक्स पीछे डी एक्स पीछे लगा देंगे, ये आया ऐसे, बोलो हाँ है ना। बस अब फर्क किसका आएगा वो देखो, ये बताओ। नहीं नहीं देखो यहां पर क्या था, एक पहला यहां आएगा, x कितना होगा, 0 होगा, एंडिंग यहां होगी, एक्स एल हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 to l। इसमें देखो, इसमें देखा जाए, देखो इधर भी है और इधर भी है, बोलो हाँ है ना। तो इधर कितना है l/2 और dx कहाँ लिया आपने, इधर ही लिया है, तो इसका जो उल्टा वाला होगा ये कहलाएगा लोअर लिमिट और इधर वाला अपर लिमिट, बोलो हाँ है ना। फिर से बोलो, dx कहाँ लिया है, इधर, तो बोलो dx कहाँ लिया है, dx कहाँ लिया बेटा, dx इस तरफ लिया है, अरे बोलो यार dx इस तरफ लिया है, अरे बोलो ना यार। तो जो इधर वाला है जितना होता है वो कहलाएगा लोअर लिमिट और इधर वाला अपर लिमिट। अगर dx इस तरफ लिया होता तो इधर वाला कहलाता लोअर लिमिट, इधर वाला अपर लिमिट, बोलो हाँ है ना। और इसके इस तरफ है तो ये इधर है और dx इस तरफ लिया है, ठीक है, लोअर लिमिट हो गया, मगर किस में लिखा जाएगा, माइनस में, बोलो हाँ है ना। तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, बोलो, तो यहां लिमिट के नाम पर क्या आ जाएगा, -l/2 और ये वाला आ जाएगा l/2, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। अब बताओ डी आई क्या बन जाएगा, आई, और ये हो जाएगा m/l, और ये x² क्या हो जाएगा, x³ 3 और -l/2 और ये +l/2, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ क्या आया, यहां पर देखा जाए, बोलो क्या आ जाएगा, आई, आगे बोलो, देखो 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 m/3l, 3 बाहर कर लिया, जहां x है वहां पर आ जाएगा l/2, यानी ये आ जाएगा l/2 का होल क्यूब, फिर आता है माइनस, फिर जहां x वहां पे लोअर लिमिट आ जाएगी, बोलो -l/2 का होल क्यूब। भाई साहब ये क्या आएगा, देखिए m/3l, ये क्या आएगा, बोलिए l³ 8। भाई साहब यहाँ माइनस है और यहाँ ऑड नंबर है, बोलो हाँ है ना, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, -l³ 8 और एक माइनस पहले से बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस, इतनी तो माइनस आती होगी ना। ये देखा जाए तो l³ 8, यहाँ पर देखा जाए i = m/3l, ये हो जाएगा 2l³ 8, ये कट गया, ये कट गया, ml²/12, बोलो हाँ है ना। ये एक्सिस पास कहाँ से हो रहा है, सीएम से, सेंटर ऑफ मास से, इसीलिए समय के साथ इसी को हम लोग बोला करेंगे ICM। क्या बोला करेंगे, ICM, मतलब कि ICM का मतलब यह है कि एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कहां से पास हो रही है, सीएम से पास हो रही है, बोलो हाँ है ना, यस। अभी आपने क्या हेडिंग डाला था, हाँ, तो उसको छाप लीजिए, बताता हूँ। अब इसे लैंग्वेज कैसे बोलेगा बताऊंगा आपको, पहले वो फिर ये लिखिएगा प्लीज, और जैसे हम कंटिन्यू छाप दीजिए प्लीज। पहले इसमें ये सीखिए कि भाई कौन चीज़ कहाँ से स्टेप उठ रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है ना, और किसका मोमेंट आपने ऐसे कैसे क्या याद करना हो, तो मैं क्या याद करवा लूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास तक। यानी अगर एक रॉड का आया तो कैसे करा जाता है, ठीक है, बस वो याद करना है। कौन सा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, ml²/12 रॉड का, बस वही याद करना है बस। बाकी मैं 2 थ्योरम सिखाऊंगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, उन दोनों के सपोर्ट से बाकी सब निकाल लेंगे अपन। ये जो लैम्डा है आपको बताया था मैंने पिछली क्लासेस में कि लैम्डा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है, बट लैम्डा वेरी कर सकती है। तो कोई चीज़ लैम्डा का जो वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग पर रख दिया करेंगे, है ना, वो अपन अगली क्लास से बात करेंगे।
हो गया? ICM वही पूछ रहा था क्या? Moment of inertia of rod about an axis which passes through CM and perpendicular to the length of the rod. यही ठीक है ना, लेकिन लैंग्वेज लिखना ही पड़ता है, मैं लिखवाऊंगा। अभी पहले समझिए कि कैसे क्या चीज़ यूज़ किया जाता है। हाँ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, भूल जाएंगे। सब लोग लिख लीजिए। ICM का मतलब क्या था? ICM का मतलब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड about an axis, moment of inertia of rod about an axis which passes through CM center of mass, which passes through center of mass and perpendicular to the length of the rod, and perpendicular to the length of the rod, and perpendicular to the length of the rod। हो गया इतना बड़ा नाम, अब क्लियर रहेगा? यस चलो अब देखिए, हेड डालिए। अभी अपन मेन लिख रहे हैं, मेन कर रहे हैं बेटा। भैया मेन रॉड का कैसे आया ये करेंगे, आगे लिखो। नई हेडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस, लैंग्वेज पूरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis which passes through CM, moment of inertia of a ring about an axis which passes through CM and perpendicular to the plane of the ring, and perpendicular to the plane of the ring, and perpendicular to the plane of the ring। हो गया? आइए शांतिपूर्वक देखें। अब रिंग का जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इसको आप समझिए साइकिल का टायर। आप साइकिल का टायर देख लो, दिख गया? वही आपके इसमें रिंग है, वो है ना, समझिएगा। साइकिल के टायर को रिंग, जिस रिंग के बारे में आप सोचे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना, वही समय नहीं आया है। देखो तो आप जो है साइकिल के टायर को समझिए कि मैं उसी रिंग की बात कर रहा हूं। बोलो हाँ है ना? देखो अब सुनना ध्यान से बेटे, सुनना। देखो एक्चुअल में जो मैं देखो ना, ये देखो ये है, ये एक रिंग है, बोले साइकिल का टायर। ये इसका जो रेडियस है भाई साहब ये R है, और इस रिंग का टोटल मास यानी टोटल मास ऑफ द टायर, टोटल मास ऑफ द रिंग, टोटल मास ऑफ, अगर हम बात करें रिंग, वो m है। यस या नो? अब गौर करिएगा, हमें उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो CM से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ है ना? इसको ऐसे बना दिया। अभी डायग्राम को यहां समझाने के हिसाब से मैं ऐसे बनाऊंगा। बोलो क्लियर है क्या?
यहाँ पर वही चीज़ है, यह O है, यह O है, हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसके अबाउट। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो लैंग्वेज पकड़ो, ये बताओ, अगर एक टायर को, मैं टायर की बात कर, साइकिल के टायर की बात कर रहा हूँ, है ना, साइकिल के टायर को बीच से काटो, ऐसे काट दो, काट दिया और काट के खोल दो ऐसे, क्या रॉड बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। अरे इमेजिन करो यार। हाँ, अब देखो इसका मतलब ये है, यहाँ पर भी किसकी बात होगी? लैम्डा की ही बात होगी। जहाँ भी क्या है, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो, लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, वहाँ हमेशा हम बात करेंगे लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्डा की ही बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बेटा, बोलो। इसको करने के दो तरीके, एक ये लो, एक इधर बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ के नाम पर आएगा 2πr। नहीं आएगा? बोलो यार, फिर क्या सिखाया था? तब फिर क्या सिखाया था? dx लेना। अभी रॉड वाले में क्या लिया था आपने? dx। अरे एक सिंपल मेथड, 2 लाइन का उधर सिखाऊंगा भाई अभी। अब बताओ dx कहाँ लोगे? पिछली बार जब रॉड था तो आपने यहाँ पैसे dx ले लिया था, अब यहाँ क्या लोगे? यहाँ कहीं ले लो dx, ये dx है, dx है। फिर क्या किया था? जो ए लिया था इसका मास भी निकाला था, अब इसका भी मास निकाल लो, dm। क्या लैम्डा इंटू dx आएगा? लैम्डा इंटू dx आएगा। अब बताओ, ये आ गया, लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा? m/2πr इंटू dx आएगा। नहीं आएगा? ठीक। फिर आपने क्या किया था? बोलो क्या किया था? ये ऐसे लिया था, ऐसे, इसके अबाउट क्या निकाला था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका इसके अबाउट निकालो, इसके मतलब ये तो इसमें जब आपने इसका जो dm था, जब इसके अबाउट निकाला था तो ये x कहलाया था, तो dm इंटू क्या हुआ था? x²। नहीं आ रहा है क्या? यहां पर क्या होगा बताइए? ये है एक्सिस, ये पास हो रही है, तो dm ये रहा और r के नाम पर क्या जाएगा? ये r ही आएगा। अरे बोलो यार, अगर तुम यहां पर dm लेते, यहां dm ले, तब भी कितना होता? वो r के बराबर ही होता। अगर तुम यहां dm लेते तब भी क्या होता? r के बराबर ही होता। हाँ, इसमें गड़बड़ था, रॉड वाले केस में गड़बड़ था। अगर यहां लेते तो x अलग होता, यहां लेते तो x अलग होता। नहीं आया क्या? मतलब यहां तुम dm कहीं भी लेते, यहां लोगे, बार बार क्या होता? x क्या होता है? चेंज होता। इसमें तुम इसके ऊपर dm कहीं भी लो, x के नाम पर क्या आएगा? r r r r r r। बोलो हाँ है ना? पहले किसका निकालोगे? ये जो तुमने dm लिया है उसका रोटेशनल एक्सिस के अबाउट क्या निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो क्या आएगा? वो निकालोगे di इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? बोलो dm इंटू x², मतलब r² ही आएगा, r क्या ही आएगा। अब क्या करो बताओ? अच्छा, dm की वैल्यू बताओ, m/2πr और बोलो r² और ये रहा dx। नहीं आया क्या? काट दो। बताओ di इक्वल टू क्या आता? एक r से r कट गया क्या? कितना बचा बताओ? mr/2π और ये क्या आ गया? dx। अब क्या करो? कितने वेरिएबल्स हैं? एक। d के साथ क्या लिखा हुआ है? x, यही वेरिएबल है, क्योंकि आप तुम dm यहाँ लो तभी उतने डिस्टेंस होगा। अरे भाई, वेरिएबल चेक कैसे करते हैं? अगर तुमने इस रॉड वाले केस में यहाँ dm लिया था तो अलग x आएगा, यहाँ dm लिया x अलग आएगा, तो बार बार क्या हो रहा है? dm की पोजीशन चेंज करते x भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसलिए क्या था? x क्या था? वेरिएबल था। यस। और यहाँ पर तुम dm बेटा यहाँ लो तब भी r वही आएगा, यहाँ dm लो तब भी r वही आएगा, यहाँ लो तब भी r वही आएगा। यानी तुम इसमें कहीं भी dm लो, r चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए r क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा ये बाहर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? लिमिट किसकी आएगी? x की। बोलो हाँ है ना? अब दिमाग लगाओ, ये क्या है? रिंग, टायर वाला। ये देखो, ये क्या है? ऐसे घूमो, ये से dx है, तो x की लिमिट देखो, यहाँ से घूमो, dx कितना आया? 2πr। अरे ऐसे घूमो है, ऐसे घूम जाएगा, कितना आया? यानी लिमिट के नाम पर आएगा 0 to 2πr। आया क्या? बताओ क्या आएगा? di क्या जाएगा? i
ये आ जाएगा mr अपॉन 2 पाई dx का x, और ये आ जाएगा 0 to 2 पाई यार। बताओ i इक्वल टू mr बाई 2 पाई, r के नाम x के नाम पर क्या जाएगा 2 पाई यार, माइनस 0, 2 पाई से 2 पाई r, तो आंसर आ गया mr स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब 2 लाइन देखो, ये देखो 2 लाइन में आंसर, ये देखो इसके अबाउट निकालना था। यहाँ पर क्या लिया अपन ने, क्या लिया डीएम डायरेक्ट, बोलो हाँ है ना। इसके अबाउट बोलो, यहाँ पर क्या लिखते, डी आई इक्वल टू क्या था, डी एम इंटू आर स्क्वायर, नहीं आया क्या? अब उठा के इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है। अब बताओ डी आई क्या हो जाएगा आई, और ये आर स्क्वायर बाहर, और ये क्या हो जाएगा डीएम। अब ध्यान सुनो, ये क्या है डीएम, टायर है ना पूरा, डीएम 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 डीएम, और क्या लगा हुआ इंटीग्रेशन, मतलब सबको जोड़ दो, मतलब डीएम प्लस 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 डीएम 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 क्या हो जाएगा एम, टायर का मास। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। अब बताओ, तो डायरेक्ट बोलो क्या आ गया, लो आंसर आ गया। नहीं आया क्या? ये बताओ, ये एक्सिस पास कहां से हो रहा है, ये है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोला करेंगे आईसीएम, यानी रिंग का आईसीएम कितना होता है एमआर स्क्वायर, रॉड का एमएल स्क्वायर बाई 12, रॉड का एमएल स्क्वायर बाई 12, रिंग का एमआर स्क्वायर। छापो, हे बाप रे। जल्दी करो। रिंग मतलब साइकिल का टायर, डिस्क मतलब रोटी, डिस्क मतलब रोटी, ठीक है ध्यान रखो। सॉलिड स्फीयर मतलब लड्डू, गुलाब जामुन नहीं, लड्डू ले लो, बेसन का लड्डू। क्लियर है क्या? चलेगा, बूंदी के लड्डू ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लियर है? हॉलो स्फीयर फुटबॉल, हॉलो स्फीयर फुटबॉल, हो गया? समझ में आ गया? हैंड डालो। अगला बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ब्रैकेट में रोटी, बिल्कुल लिखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ब्रैकेट में रोटी, खाना खाते हो याद आ जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क,
ब्रैकेट में रोटी, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस which passes through CM, which passes through CM and perpendicular to the plane of the disc, and perpendicular to the plane of the disc. Yes. अब मैं आपको जो कह रहा हूं उस पर गौर करिएगा। आपको एक रोटी बनानी है, क्या रोटी एक ही बनानी है बेटे, ध्यान दो। क्या दिक्कत है भाई साहब आपको? आपको एक रोटी बनानी है। स्टार्ट देखो, उस रोटी बनाने का प्रोसेस मैं सिखा रहा हूं आपको। क्या प्रॉब्लम? मैं खाने के लिए नहीं देने वाला, प्रसाद के लिए है। देखो ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक रोटी के बारे में सोचो। चलो अपने हाथ में लोई ले लो, लोई बोलते हैं ना, यस ले लो, ले लिया। अब गौर करना, ध्यान देना। देखो प्लीज इमेजिन करो, प्लीज बेटा मजाक नहीं चल रहा इससे, कोई मजाक नहीं। ये वो लोई है, आप बहुत दूर से देख रहे हैं, इसे छोटा दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है? लोई है। दिखा? दिखा कि नहीं दिखा आपको? अब देखो रोटी बनने वाली है। देखो अब रोटी, लोई हो गया, ले लिया, ऐसे कर दिया, दबा दिया। अब कहाँ रख दो? ठीक है, चालू हो जाओ। अब सुनो, अच्छा तुम लोई जाके तवे पे रख दोगे? देखो इधर, देखो सुनो, अब देखो, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर देखो, जो होरसा बेलन बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, रख देखो, देखो देखो, ऐसे ऐसे करते जाओ, बोलो हाँ है ना। ध्यान देना, उसका प्रोसेस देखो, समझो कैसे बनता है रोटी। फिर इसमें कंसेप्ट लगा रहे हैं। ये है, ये क्या है? लोई। ये देखो, अब तुम ऐसे चला रहे हो, देखो ऐसे बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो क्या? देख रहे हो रोटी बन रहा है। ये रोटी, बोलो हाँ है ना, कह रहे काली रोटी है भाई साहब। ये इसमें बहुत अच्छी चीजें मिलाई गई हैं। रोटी है भाई, कह रहा क्या है? रोटी है भाई। इधर देखो, अच्छा गौर करो, जब ये रोटी बन रही थी, ध्यान दो, दो क्या बन रही थी? देखो ये था लोई, ये देखो ये लोई था बीच में, देखो क्या बना है? रिंग 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 रिंगा। बोलो हाँ या ना। पकने के बाद रोटी कलर चेंज हो गया भाई साहब। हाँ इधर देखो, ये क्रिकेट वाली रोटी है, रंग बदल रही है। देखो यानी इसका मतलब क्या हुआ वो देखो, कि एक जो रोटी होती है वो बहुत से रिंग से मिलके बनती है। हाँ एक रोटी अगर देखा जाए, देखो ये हो गया लोई, रिंग 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 रिंग। बोलो हाँ है ना। रोटी क्या है? रोटी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? रिंग्स। बहुत से रिंग मिलकर क्या बनाती हैं? रोटी। यानी अगर हमको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो हम डिस्क का निकाल सकते हैं। डिस्क किससे बनता है? बहुत से रिंग से। तो यदि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो आप डिस्क का निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? नहीं आया? इसलिए पहले रिंग का सिखाया। आया? अब देखो ध्यान से, और ये रोटी बहुत पतली है, बहुत पतली, उससे ही पतली। बेटा मैंने बनाया है। हाँ मतलब अब रोटी भी तुम ट्रांसपेरेंट लोगे है ना? वाह ट्रांसपेरेंट रोटी। हाँ इधर देखो,
देखें, अब मुंह मत खुलवा मेरा। हाँ इस समय इधर आ जाओ, ध्यान दो, अच्छा नहीं लगता, इधर आओ। बता रहा हूं क्या है, आप सुनो, कहानी सुनो। ये जो रोटी आप देख रहे हैं, बोलो हाँ है ना, ये बॉन्ड वाला रोटी बनाया है बेटा। कौन सा कलर? ब्लू। तो मजाक में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो रोटी, है ना। इधर देखो, रेडियस क्या है? अब काम की बात स्टार्ट हो गई है प्लीज। जो रोटी है उसका टोटल मास कितना है? m। अब बताओ, नंबर हो गया। ये बताओ मास इस समय कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? सुनना, मैं अब कहानी सुना दे दे, बोलूं, ध्यान दो। अब यहाँ से कहानी धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। अभी रंगोली का समय आ रहा है। यस, हाथ में क्या है मेरे? कलर। वाह, देखा, वाह निकिता जी वाह। ये देखिए, ये कलर है। अब देखिए, सीधा सा बात है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक कलर है, मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहाँ? लाइन पे। तो ये मास मैंने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? लाइन पे। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर हमने मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है? लाइन पे। यहाँ हमें सोचना चाहिए लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि लाइन पे लैम्डा के बारे में। बोलो हाँ या ना? नहीं आया? मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट था? तो क्या सोचेंगे? लैम्डा। बोल, अब सुनो मेरी बात सुनो। अभी देखे, दुर्गा माता को लेने गए, देखे, जय माता दी, लेने गए। ये क्या है? गुलाल। बिल्कुल सही। बोलो हाँ है ना? बोलो यार। यस, एक बार लेने जाएंगे फिर विसर्जन करेंगे। अब लेने गए, अब उसके बाद जो है थोड़ा ऐसे लेके अपन ने क्या कर दिया? सपोज करो अभिषेक भाई हमारे मिल गए हमको, ये लिया, हमने इनको पोत दिया। मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? सरफेस पे। बोलो हाँ है ना? ऐसे क्रीम लेते हो, सुबह उसमें नहा वहा के आते हो, तो ऐसे लिया, गर्ल्स डिपार्टमेंट। मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? यस, तो मास को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? सरफेस पे। इसको हम बात करेंगे सरफेस मास डेंसिटी। कहाँ? सरफेस मास डेंसिटी। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार, नहीं बात समझ में आई क्या? सिंपल से एग्जाम्पल, माफी चाहूंगा उसके जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ अगला वाला। देखिए, मान लो जैसे आपको तैयारी करनी, कहीं जाना है, क्या निकाला? लिपस्टिक। अब ओटी होगा, ए समझा कर, कोई यहाँ कॉमेडी नहीं चल रही है, बस याद करवा रहा हूँ, ठीक है। आपने रगड़ दिया यहाँ पे, कहाँ? लाइन पे। तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? लाइन पे। ओठ है, ओठा नहीं है, मोट मोटे है ना, पतले पतले बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी बात की नहीं आई। तो ये मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? लाइन पे। तो आप बोलेंगे लीनियर मास डेंसिटी। यस, क्रीम निकाला, ऐसे पोत लिया, कहाँ? सरफेस मास डेंसिटी। पर याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अरे बोलो यार। यस, ये मास लिया, लड्डू बना दिया, तो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी। लड्डू। नहीं आया? पहला कौन सा? लीनियर। बोलो हाँ है ना? लाइन पे क्या कहलाएगा? लीनियर मास। जरूरी कि लाइन सीधी हो, गुल्ला बना दो ऐसे लेके, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? लाइन पे। तो क्या बोलेंगे उसको? लीनियर मास डेंसिटी। ऐसे ले किसी से गुलाल पोत दिया, तो कोई गुस्सा हो जाए, गुस्सा है तो बोलना है नहीं मैं रिवीजन कर रहा हूँ, सरफेस मास डेंसिटी। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार। तीसरा क्या है? वॉल्यूम। ये कौन सा वाला आएगा? ये सरफेस आएगा। ये सरफेस, ये देखिए, ये देखिए, ये लिया रंग, डोसा बनाते हैं, डोसा, ये बना दिया, तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? 500 रुपये का डोसा था, इतना बड़ा बनाया था मैंने। हाँ बोलो क्या है? सरफेस मास डेंसिटी। पतला भी रहता है, पतला, ये काम कर रहा है, सही। बोलो हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब कहानी सुनते जाओ। देखो, मैं नहीं बेटा, सिखा रहा हूँ धीरे करके। इधर आओ। एरिया कितना है? ए। इसका एरिया कितना है? ए, सरफेस एरिया। एरिया ए का मास कितना है? एम। एक एरिया का मास कितना होगा? m/a। मास पर यूनिट एरिया।
सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं, बोलो, इसको बोलते हैं सरफेस मास, बोलो बेटा, बोलो भैया, डेंसिटी, बोलो हाँ, डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा, किससे, सिग्मा, नहीं आया क्या, मतलब ये एक एरिया का मास है, एक एरिया का मास m/a, इसको डिनोट कैसे करते हैं, अच्छा, तो एक एरिया का मास सिग्मा, तो 2 एरिया का मास 2 सिग्मा, 3 एरिया का मास 3, ओ किसी भी एक एरिया का मास सिग्मा, 2 एरिया का मास 2 सिग्मा, तो किसी भी एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो तो उस एरिया क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अरे वो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, अब ध्यान से, आराम से बेटा, कलर कहाँ गया, चलो बात करें, अब सुनो, जब ये पिछले में, जब ये मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट था, कहाँ, लाइन पे, तो आपने क्या लिया था, लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट, नहीं आया क्या, मैं इसको फालतू से एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखो, सुनो, समझो, सोचो, दिमाग लगाओ, आपके घर में एक मिर्ची का पेड़ है, मिर्ची, लाल मिर्च है ना, मिर्ची का पेड़ है, ठीक है, पहले मिर्ची हरी होती, बाद में लाल होती है लाल मिर्च कब से होने लगी, देखो ना, मिर्ची का पेड़ है, पेड़ बड़ा हो गया, फूल आ गए, फूल झड़ गए, अब मिर्ची बनेगा। अब ध्यान दो, सोचो, भगवान जी ने, सोचो कैसे, दिमाग लगाओ, पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में, अच्छा बायो वाले बच्चे हो यार, देखो क्या, फूल झड़ गए, फिर क्या आता है उसमें, मिर्ची, नहीं, पहले क्या आता है, मिर्ची, छोटा सा, बोलो हाँ ना, फिर समय के साथ क्या होता, सोचो, मिर्ची कल बड़ी हो गई, थोड़ी बड़ी आती है, कैसे बड़ी होती होगी, कैसे बड़ी था, नहीं भाई साहब समझो, भगवान जी रात में आते होंगे, बोलो हाँ है ना, अच्छा, खींचेंगे, है ना, खींचेंगे, अजीब दिमाग का आदमी हो, इधर देखो, ये देखो, पहले क्या हुआ, हेलो, पहले क्या हुआ, क्या फूल झड़ गया, क्या बन गया, मिर्ची, फिर भगवान जी आए, फिर हल्का छोटा सा मिर्ची टुकड़ा लेके जोड़ दिया, वो हल्का सा बड़ा हो गया, फिर अगले दिन फिर आए, फिर जोड़ दिया, क्या बन गया, मिर्ची, बोलो हाँ ना, दिमाग लगाओ, अच्छा नहीं मजा नहीं करना बेटा, समझो ऐसे ही होता है प्रोसेस, यही प्रोसेस है बेटा, तुम आप लोग बॉटनी वगैरह में गलत पढ़ते हो, प्रोसेस ये है, रात में भगवान जी आते हैं, देखो हाँ, देखो इधर, अभी क्लास किसकी है, अभी मेरे बाद, तब कोई दिक्कत नहीं तुम जाके ठीक है, सर से बोल दो, सर आपने गलत पढ़ा दिया था, कंसेप्ट तो ये था, इधर आओ, दिमाग लगाओ, हेलो, दिमाग लगाओ, सोचो, हेलो, क्या बना, मिर्ची, फिर मिर्ची, फिर मिर्ची, सोचो क्या हुआ, ये छोटे छोटे क्या हैं, डीएम, और सब क्या है, लाइन एलिमेंट है, बोलो है ना, इसीलिए आपने रॉड वाले केस में ऐसा एलिमेंट लिया था, बोलो है ना, क्यों, क्योंकि जब रॉड बनाया गया होगा तो कैसे बनाया होगा, डीएम, बोलो है ना, लेकिन भाई साहब जब ये रोटी बनाई गई होगी तो ऐसे थोड़ी है कि ऐसे बनाई गई होगी, ना, देखो रोटी कैसे बनाई गई होगी, प्रोसेस देखो, आप प्रोसेस देखो भाई साहब, ये देखो, पहले ये छोटी सी लुई, फिर दिमाग लगाओ, फिर क्या किया गया होगा, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो क्या, ये जोड़ी गई होगी, बहुत सोचो, रोटी बनाने में कितना भगवान जी मेहनत लगता होगा, लोई रखते होंगे, फिर भगवान जी आते होंगे, फिर ऐसे कर घुमा देते होंगे, फिर भगवान जी आते होंगे, फिर से घुमाते होंगे, फिर ऐसे घुमाते होंगे, कितना टाइम लगता है रोटी बनाने में, आप दिमाग लगाओ, तो ये कैसे, वो देखो, तो ये कैसे बन रही है, ऐसे, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, इसका मतलब कि हम इस वाले केस में एलिमेंट नहीं लेंगे, क्या लेना पड़ेगा, रिंग, क्योंकि बहुत, ये एलिमेंट क्या था, ऐसे वाला क्या था, बोलो कैसे बना था, ऐसा ना, एक छोटा सा लिया, फिर छोटा सा लिया, फिर लिया, उससे मिलके बना था, इसलिए ऐसे केस में क्या लिया था हमने, ऐसे छोटा सा एलिमेंट लिया, इसको बोलते हैं लाइन एलिमेंट, नहीं आया, लेकिन डिस्क वाले केस में कैसे लेना पड़ेगा, रिंग लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बहुत से रिंग से बना, पहले क्या बना, रिंग, छोटा सा बीच में, पहले क्या बना होगा बीच में, रिंग, फिर क्या बना होगा, रिंग, फिर रिंग,
ऐसे मिलके क्या बना होगा, डिस्क। बोले पड़ा क्या? तो यहां पर इसको हम बोलते हैं, छोटे वाले को हम क्या बोलते हैं, लाइन एलिमेंट। और यहां पर कैसे लिया था बताओ? ये जब ऐसे रॉड था तो मैंने कहा था कि पहला यहां मत लेना, पहला यहां मत लेना, बोलो, और आखिरी मत लेना, पहले और आखिरी के बीच में कहीं भी ले लेना। बोलो हाँ है ना? यस। इसमें क्या होगा, पहली रिंग कहां आएगी, यहां पे आएगी, आखिरी वाली यहां आएगी, तो आपको कहां लेना है, पहले और आखिरी के बीच में कहीं भी। तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंटल रिंग। क्या बोलेंगे? एलिमेंटल रिंग। क्या बोलेंगे? एलिमेंटल रिंग। लाइन एलिमेंट में क्या बोलेंगे? एलिमेंटल रिंग। गुड मॉर्निंग। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तब ठीक है? अच्छा तब देख लो यार, तब गुस्सा का हो रहा। इधर आओ, इधर आओ। हेलो, कल वहां नहीं बैठना, कल वहां से बात नहीं बैठना, ठीक है? अगर सेलेक्ट होना है तो देखो ध्यान से, यहां पहला वाला आएगा और आखिरी वाला कहां आएगा, यहां आएगा रिंग। रिंग तो पहले और आखिरी के बीच में कहीं लोगे। अब देखो ध्यान से, ये है और ये है, तुम कहां लोगे बताओ? अच्छा कहां लोगे? पहले और आखिरी के बीच में कहीं भी लोगे। क्या चीज? एलिमेंटल रिंग। ए कोई इतना क्लिप कट मत करना भाई प्लीज यार, है ना? हाँ ये सब क्लिप करनी कट करना। देखो ये देखो, देखो ये ऐसे लिया, ये बोलो हाँ या ना? पतली सी पट्टी ऐसे घुमा दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से। अब सुनो, यहां से ये कितना हुआ x और ये कितना हुआ, चौड़ाई कितनी हो गई dx। बोलो हाँ या ना? इसे बोलते हैं एलिमेंटल रिंग। बोलो हाँ या ना? आराम से को। अरे आपको पहली क्लास में सीख जाओगे धीरे करके। अब सुनो, इसे बाहर निकालो, निकाला, बीच में काट दो, कुछ काट दिया, खोल दो, तो क्या ऐसा हो जाएगा? ये नहीं होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसके ऐसे तो ये क्या है, ऐसे किससे काटा होगा, ऐसे खोला होगा, कितना घुमा होगा ये पूरा? 2 पाई आर, आर के नाम पर x, चौड़ाई कितनी होगी? dx। बोलो हाँ या ना? ये किसका मास है? एक एरिया का, एक एरिया का, 2 एरिया का मास 2 सिग्मा, 3 एरिया का मास 3 सिग्मा। किसी भी एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, उस एरिया क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। यदि मैं इस एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? इधर आओ, देखो इधर, बताओ, निकालो। हेलो, डीएम, डीएम क्यों बोला? देखो पहले इसका एरिया लिखो, बताओ इसका एरिया में क्या लगाया? डीए। क्या लिखा? डीए। कितना आएगा? 2 पाई एक्स। क्या रेक्टेंगल दिख रहा है? तो इतना इंटू इतना dx आएगा। यदि मैं क्या करूं, dA इंटू सिग्मा कर दूं तो इसका मास आ जाएगा। बताओ क्या आ जाएगा? dm, व्हाट इज दिस? बताओ कितना है? 2 पाई एक्स। ds पीछे लगा देना, ds पीछे लगा देना, dx। सिग्मा की वैल्यू बोलो, m बाई a। मतलब है इस समय ये पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिया मैंने इस बार। बोलो हाँ है ना? ये देखो, ये m अपॉन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिया है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, ये किसकी वैल्यू आ गई? सिग्मा की वैल्यू। पहले पढ़ रहा है, अब बताओ। तो डी एम इक्वल टू, पाई से पाई कैंसल, बताओ क्या जाएगा? 2m बाई क्या जाएगा? आर स्क्वायर, और ये x dx। नहीं आया क्या? ये किसका मास आया है? रिंग का। ये पिछले में कर क्या रहे थे? इसका जब मास निकाल ले रहे थे तो कर क्या रहे थे? रोटेशनल एक्सिस के अबाउट इसका क्या निकाल रहे थे? mi, इसको आप di बोलते थे। अभी आपने क्या निकाला? आपने छोटा सा रिंग निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटल रिंग, जिसका मास कितना आया है? dm, उसका रेडियस कितना है? x, x x x x x। इसकी बात हो रही है। पहले देखो ये रॉड था कि नहीं था? आपने ये निकाला dx, इसका मास निकाला था dm। इसके बाद क्या किया था? इसका इसके अबाउट क्या निकाला था? mi, जिसको आपने बोला था di बोला था। ये आप क्या करेंगे बताओ?
इसका क्या करोगे, इसके अबाउट, बोलो हाँ है ना। ये आपका रोटेशनल एक्सिस है, ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे शी, ये बोलो हाँ है ना, ये निकालना हमको इसके अबाउट। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा क्या, एक बार रिवाइज करके तो आओगे ना। चलो अब बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, इससे आई नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, डी आई। रिंग का क्या होता है, अभी सिखाया था एम आर स्क्वायर, रिंग का सिखाया था एम आर स्क्वायर, एम के नाम पर आएगा एम डी एम, आर के नाम पर आएगा एक्स, नहीं आया। अब बताओ तो डी आई व्हाट इज एम, डी एम, ये आएगा 2m बाई, बोलो आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये किसकी वैल्यू है, डी एम की, बगल में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। बताओ डी आई इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स, ये ऐसे किली पिल्ली कर दो इसको, बोलो हाँ या ना। एक्स की लिमिट क्या होगी, 0 टू कैपिटल आर, क्यों, ये x अगर रिंग यहाँ होगी तो x 0 होगा, एंडिंग में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा r, लिमिट के नाम पर हो जाएगा 0 टू कैपिटल R, बोलो हाँ या ना। ये जो है I आ गया, बोलो क्या आएगा, 2m बाई आर स्क्वायर, ये क्या है x की पावर 4 बाई 4, कोई बात नहीं, अब सही बताया था आपने, गलत नहीं बताया था। बताइए आ जाएगा, बोलो I इक्वल टू क्या हो गया, ये इससे कट गया, देखो तो ये आ जाएगा m बाई 2 आर स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ r आ जाएगा, बोलो एक r कट गया, I इक्वल टू क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसी को बोलेंगे ICM, बोलो हाँ या ना। डिस्क का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, रिंग का क्या था, एम आर स्क्वायर, रॉड का क्या था, एम एल स्क्वायर बाई 12, नहीं आया, छाप दो। थैंक यू।